हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हों, अपने घरों में सेफ हों। तो दोस्तों, आज है दिन सैटरडे और अभी इस वक्त शाम का ही टाइम हो रहा है और मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। और मैं जैसे कि कल आपको अपनी ननद की विदाई की वीडियो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, तो अब डर सा लगाया अचानक से। आपको मालूम है इस वक्त वैसे भी हर जगह बीमारी फैली हुई है, हर कोई परेशान है। तो जैसे इन्होंने मुझसे ये कहा ना कि मेरी तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ा वीकनेस फील हो रही है, तो मुझे थोड़ा अंदर से डर लगाया कि भगवान प्लीज़ रक्षा करना, ऐसी कोई घबराने वाली बात ना हो। पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस हल्की सी वीकनेस हो रही थी, थोड़ी सी थकान हो रही थी। आज सही है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को अपनी ननद की शादी की बाकी की रस्में और विदाई दिखाती हूँ। और अभी शादी की सारी रस्में होने के बाद दूल्हा दुल्हन घर के अंदर जा रहे हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने। और बस कुंवर कलेऊ की रस्म रह गई है जो भी थोड़ी देर बाद होगी। और ये क्या, दूल्हे राजा की छोटी साली साहिबा ने दरवाज़ा ही रोक लिया। अब तो दूल्हे राजा को नेक देना ही पड़ेगा, तभी वो घर के अंदर जा सकते हैं। बेटा क्या कर रही है? तो बहुत लेट कम है ले तू 21 से 51 से मांग कम से कम मांग यही तो मौका मिला मांगने को। और ले बेटा ले कचुना ही तो गोली दे दी तो ये तुम्हें गलत छोरी बैठा दी तो कम से 5,000 मांगते 5,000 कम दे। अरे 5 से बात चलाई तभी तो 500 रुपये आएंगे। वैसे शादी की ये जो रस्में होती हैं दरवाज़ा रोकने की और जूता चुराई की, इन रस्मों में बहुत ही मज़ा आता है। काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती तो मैं भी अपने जीजा जी के जूते चुराकर ढेर सारा नेक ले लेती उनकी शादी में। पर क्या करें, मेरी कोई बड़ी बहन है ही नहीं, पूरी रिश्तेदारी में ही नहीं है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और अभी यहाँ पर दूधाबाती की रस्म हो रही है। तो इस रस्म में पहले दुल्हन के हाथ पे बतासे रखे जाएंगे और फिर दुल्हन बड़े ही आराम से दूल्हे राजा के हाथ में रख देगी बतासे। फिर दूल्हे राजा दुल्हन के हाथ में रख देंगे बतासे। फिर दुल्हन दूल्हे राजा के हाथ में रख देगी। तो इस तरीके से ऐसे 5 या 7 बार किया जाता है। तो ये हमारे घर के देवी देवता हैं जिन्हें दुल्हन को पूजना है। तो शादी से 2-3 दिन पहले हमारे घर के देवी देवताओं को ऐसे बंद कर दिया जाता है कपड़े से ढक कर के, जिससे कि शादी में कोई अड़चन ना आए। और जब शादी हो जाती है तो इन्हें खोल दिया जाता है। और ये सारा यहाँ पर दुल्हन का चढ़ावा रखा हुआ है। 10 या 11 के लगभग दुल्हन के लिए साड़ियाँ हैं, मेकअप किट, चप्पल, पर्स और दुल्हन के सभी भाइयों के लिए पैंट शर्ट के पीस हैं। कुछ काम वालों की साड़ियाँ हैं जो कि लड़के वालों की तरफ से आती हैं। और यहाँ पर अभी हम दोनों जौ बुबाई की रस्म कर रहे हैं क्योंकि हम दुल्हन के भैया भाभी हैं। तो हमारे यहाँ जौ बुबाई की जो रस्म होती है वो दुल्हन के भैया भाभी ही करते हैं। और तो यहाँ पर हम दूल्हे के चारों ओर घूम रहे हैं। इनके हाथ में पानी है और मेरे हाथ में जौ है। तो ये आगे आगे जो है पानी डालते जा रहे हैं और मैं पीछे से जौ डालती जा रही हूँ। वैसे मेरे मायके में तो दूल्हा दुल्हन दोनों को एक साथ बिठा करके ही जौ बुबाई की रस्म की जाती है। और मेरी शादी में ऐसे ही हुई थी, हम दोनों को एक साथ बिठाया गया था। पर वही बात है ना कि हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मेरे मायके के कुछ और हैं रीति रिवाज, यहाँ ससुराल के कुछ और हैं, और आप लोगों के यहाँ भी हो सकता है कुछ और ही अलग अलग रिवाज हों। तो हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और ये जौ बुबाई की रस्म में ना भैया भाभी को दूल्हे राजा की तरफ से नेक भी मिलता है। तो हम लोगों को भी मिला था। मुझे जो है एक साड़ी मिली थी, उसके ऊपर 100 रुपये रख के और साथ में गोला था। और इनको जो है पैंट शर्ट के पीस 100 रुपये और एक गोला रख कर के मिला था।
और पता है, जब जौ बुबाई की रस्म होने के बाद हम दोनों अपना नेक लेने के लिए बैठे हुए थे, तो मैं बार बार उठ के खड़ी हो रही थी, क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। सब लोग मुझे बार बार बैठने के लिए कह रहे थे और मैं बार बार उठ के खड़ी हो जाती थी। जब सबने कहा कि अभी बैठे रहो, अपना पूरा नेक ले लो और अभी दूल्हा दुल्हन दोनों की तरफ से आपके ऊपर न्यौछावर की जाएगी, तब उठना है यहाँ से। और अभी यहाँ पर कुंवर कलेरू की रस्म हो रही है। तो इस रस्म में दुल्हन की तरफ की जितनी भी औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो दूल्हे राजा का टीका करती हैं, मीठा खिलाती हैं और शगुन भी देती हैं। वैसे कहीं कहीं इस रस्म में दुल्हन को भी साथ में बिठाया जाता है। और मेरी मम्मी का मायका ना इटावा के पास पड़ता है, तो वहाँ पर ना इस रस्म में दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के जितने भी भाई बहन होते हैं ना, उनको भी बिठाया जाता है और उनका भी टीका किया जाता है और साथ में उनको शगुन भी दिया जाता है। और अभी यहाँ पर मेरी मम्मी जी दूल्हे राजा का टीका कर रही हैं और उन्होंने दूल्हे को गिफ्ट में क्रॉकरी का एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। और दूल्हे राजा की सभी सालियों ने भी दूल्हे राजा को टीका किया था और साथ में अपने जीजू को बड़े ही प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दिए थे सभी ने। अब देखो, ये मत कह देना कि मैंने गिफ्ट नहीं देखे हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं सालियों ने अपने जीजू को। भाई सालियों ने दिए हैं, इतने प्यार से दिए हैं अपने जीजू को, तो प्यारे प्यारे ही होंगे गिफ्ट। और अभी यहाँ पर ननद जी की विदाई की तैयारी हो रही है और विदाई से पहले उनसे घर की देहरी पुजवाई जा रही है, जिससे कि उनके मायके में उनके पीछे से हमेशा खुशहाली बनी रहे, कोई परेशानी ना आए। और जब लड़की अपने मायके की दहलीज पूछ के यहाँ से विदा होती है, तो उसके दिल पर क्या बीतती है ना, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। उस वक्त बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारी सांसें ही खींच ली हों। और मेरी ननद रानी तो विदाई के समय अपनी इतना रोई थी कि पूछो मत। एक तो चाचा चाची जी के कोई भी बेटा नहीं है, सिर्फ 2 ही बेटियां हैं उन पे, और बड़ी बेटी की शादी 3-4 साल पहले ही हो गई थी और अब इनके भी अपने ससुराल जाने का समय आ गया था। तो उनको ये सोच के अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि इनके पीछे से चाची जी चाचा जी का क्या होगा, कैसे कौन उनका ध्यान रखेगा, कोई भी नहीं है उनके पास, क्योंकि अब तक वो ही चाची और चाचा जी के साथ मिलकर घर का और खेतों का सारा काम देखती थी। सच में एक दुल्हन की विदाई देखकर ना हर औरत को अपनी विदाई याद आ जाती है और उसकी आंखों में अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर दुल्हन की गाड़ी निकलने पर पीछे से दूल्हे के घर वालों की तरफ से बतासों के साथ साथ जो सिक्के उछाले जाते हैं, गाँव के बच्चे कैसे खुशी से उनको बटोरने में लगे हुए हैं, जिससे कुछ तो उनके हिस्से में आ जाए। अब देखो, बच्चे हैं और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और इसी के साथ हो गया अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का टाइम। लेकिन जाने से पहले मुझे 2 लोगों को विश करना है। एक है शिवानी भारती, जिनका आज बर्थडे है, तो उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
एक है रोली वाजपेयी, जिनकी 2 दिन पहले शादी की सालगिरह थी, लेकिन मैं उनको विश नहीं कर पाई, तो उनको भी मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो प्लीज़ जाने से पहले आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तांशु, लाइक करना है ना? लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भी ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते रहें, अपने घरों में सेफ रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।